तो फाइनली ये 3 दिनों की जर्नी का ये आखिरी हिस्सा होगा, क्योंकि कन्याकुमारी से शुरू हुआ सफ़र आज श्री माता वैष्णो देवी कटरा में समाप्त हो जाएगा। और आज की यात्रा हम नागपुर से करीब 300 किलोमीटर दूर इटारसी से शुरू करेंगे। खूबसूरत बुधनी घाट से शुरू सफ़र का अंत हिमालय की गोद में बसे श्री माता वैष्णो देवी कटरा में होगा। ये हिस्सा थोड़ा लंबा ज़रूर से होगा, पर यकीन मानिए सबसे ज़्यादा रोमांचकारी भी होगा। तो चलिए इस आखिरी पार्ट पर सबसे खूबसूरत हिस्से की शुरुआत करते हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आप सभी का फिर से स्वागत है इस व्लॉग में। फ़िलहाल अभी हमारी ट्रेन जो है वो इटारसी के आउटर पे रुकी हुई है और आज तीसरा दिन है हमारी ट्रेन जर्नी का। और अब मुझे लग रहा है ना कि जो मेरा टी शर्ट है वो चेंज करना चाहिए। और एक और चीज़ है, जो शैम्पू है बाद में वो करूँगा मैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पूरी मिट्टी की जो परत है ना वो जम चुकी है। तो ये दो काम मैं करने वाला हूँ। हाय अंकल, कैसे हैं? सब लोग दोस्त बन जाते हैं भाई, एक फैमिली बन जाते हैं अगर आप बहुत देर से ट्रैवल कर रहे हो कि ट्रेन में। तो खूबसूरत सुबह जो है वो हो चुकी है और पहुंचने वाले हैं इटारसी जंक्शन। ये है डे 3 की जर्नी लेजेंडरी हिमसागर एक्सप्रेस में। रात जब नागपुर में थे तो आंखों में नींद थी और हौसले थोड़े पस्त थे, पर इस नई सुबह ने फिर से ताजगी भर दी है और रोम रोम में अब फिर से नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। और बात करें इटारसी जंक्शन पहुंचने की, तो यहाँ पहुंचने का सही वक्त था सुबह के 7:20 का। और हमारी ट्रेन जो है वो बिल्कुल ऑन टाइम यहाँ पहुंची है। वैसे हमारी ट्रेन आउटर पे करीब 20 मिनट पहले ही पहुंच गई थी, पर प्लेटफॉर्म पे आते आते 7:20 जो है वो हो ही गया। बात करें डिस्टेंस की, तो हमने करीब 2323 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो पूरा कर लिया है। और ये डिस्टेंस कवर करने में हमारी ट्रेन ने 41 घंटे का वक्त जो है वो लिया है। तो कल से सिर्फ हम पेंट्री की जो चाय थी वही पी रहे थे, अब वक्त है थोड़ा बाहर की चाय पीने का। चाय बढ़िया है, मतलब उतना भी अच्छा नहीं है पर ठीक है। तो ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम आई इटारसी और एकदम ऑन टाइम यहाँ से डिपार्चर जो है वो भी हो रहा है अपना। आशा करता हूँ कि आप लोग को भी इस ट्रेन जर्नी में मेरे साथ आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो ये है सुप्रसिद्ध हनुमान मंदिर, जय बजरंगबली। तो हनुमान जी के दर्शन के बाद नर्मदा माता से मिलते हैं और फिर जल्दी से बुधनी घाट के गोद में समा जाते हैं। बुधनी घाट वैसे हरा भरा तो नहीं, पर यकीन मानिए जब भी ट्रेन इस घाट सेक्शन से गुजरती है ना, तो कुदरत की सुंदरता फिर भी दिख जाती है। हम तुम कितने और रंग बिरंगे इंजन के साथ दौड़ती तमिलनाडु एक्सप्रेस भी हमें इस घाट सेक्शन पे मिल गई। तो ये इडली हमने ट्रेन से ले लिया भाई। ट्रेन में बहुत कम हमने खाना जो है वो खाया था, ऐसे बुरा नहीं उतना,
जितना बुरा हम सोचते हैं कि पेंट्री कार का बुरा होता है, पर उतना बुरा है नहीं, क्वालिटी थोड़ी मेंटेन की गई है। तो बुढ़नी घाट देखने के बाद अब बारी है हबीबगंज स्किप की। और फिलहाल अभी हम नहीं, हबीबगंज नहीं बोलते यार, इसको नाम चेंज हो गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अब हम इसको स्किप कर रहे हैं और बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है ये। दिन के टाइम में पहली बार मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, पहली बार देख रहा हूँ इसको मैं दिन के वक्त में। वाकई बहुत ही साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है ये, बहुत ही प्यारा बनाया गया है। और ऊपर तो और प्यारा है और ख़ूबसूरत है, कभी जाएंगे यहाँ भी। रानी कमलापति में तो हमारी ट्रेन नहीं रुकी, पर भोपाल जंक्शन पे हमारी ट्रेन का हॉल्ट है और ये एक बड़ा स्टेशन भी है, तो इसे स्किप नहीं कर सकते। तो लीजिए भाई, पहुंच चुके हैं भोपाल जंक्शन और यहाँ पे हमने करीब 2400 किलोमीटर का जर्नी है पूरा कर लिया है। अब इसके बाद से जर्नी जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम होने वाली है, वही भोपाल दिल्ली का रूट होने वाला है। लेकिन दिल्ली के बाद से ट्रेन हमारी थोड़ी अलग रूट पे जाने वाली है, पर वो सारी चीज़ें आपको रात में देखने को मिलेगी। वैसे भोपाल में खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पर ऑलरेडी हमने ब्रेकफास्ट जो है वो कर लिया है। सुबह सुबह का वक्त ना वाकई काफ़ी अच्छा लग रहा है और लग नहीं कि 3 दिन से हम सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि फिर से एनर्जी जो है वो वापस मिल गई है। ओके 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 ओके, वो भाई तो पूरा भर गया है, आगे भी पूरा भर गया। हाँ। बहुत मिलेंगे। बीना एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन इस रूट पर और ट्रेन इसको स्किप भी करती है, तो बिना सोचे बिना समझे बीना स्टेशन का स्किप दिखाते हैं। तो ऑलमोस्ट 3 दिन हो चुके हैं जर्नी किए हुए और शर्ट जो है ना अब ख़राब हो चुके हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि इसमें से बदबू आ रही है। तो सबसे पहले तो टी शर्ट चेंज करेंगे और कंघी करेंगे और साथ ही साथ शैम्पू लेके चल रहा हूँ मैं, तो बालों को आज धोऊंगा ही मैं, सब वॉशरूम में करने वाला हूँ। हाँ थोड़ा सा ऑड लगता है लेकिन करना पड़ता है, इतना दिन बिना नहाए कभी रहा नहीं हूँ ट्रेन जर्नी में, तो कम से कम बाल धो करके फेस वॉश करके टी शर्ट चेंज कर लो अपनी, उसके बाद से फ्रेश होऊंगा मैं। बिल्कुल बाल धो के रेडी हो गया हूँ मैं, वापस से टी शर्ट जो है वो चेंज कर ली मैंने। अब चलते हैं बाहर, क्योंकि बाहर शताब्दी का क्रॉसिंग और झेलम एक्सप्रेस का ओवरटेक जो है वो होने वाला है झांसी से पहले। चलिए वो देखते हैं। और शताब्दी के बाद हमें क्रॉस हुई गोरखपुर एलटीटी एक्सप्रेस। और फाइनली झेलम एक्सप्रेस का ओवरटेक यहाँ बबीना में हो गया। तो करीब 1:30 होने वाले हैं और हम पहुँचने वाले हैं झांसी, यानी कि वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। झांसी तो पहुंच चुके हैं और ये है डीजल लोको शेड झांसी का, जो कि अब चेंज हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि डीजल लोकोमोटिव्स ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने वाले हैं। ये देखो किस तरीके से ये जो WDS शंटिंग लोकोमोटिव्स हैं खुले पड़े हैं। और अब यहाँ भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की तादाद जो है वो कुछ ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि डीजल लोकोमोटिव्स तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। और ये है इलेक्ट्रिक लोको शेड। तो वक्त हो चुका है करीब 1:30 और पहुंच चुके हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन, यानी कि झांसी। और यहाँ पहुँचने का सही समय 1:30 का ही था, तो बिल्कुल ऑन टाइम पहुँचे हैं। और फिलहाल अभी तक हमने करीब 2700 किलोमीटर की जर्नी जो है वो पूरी कर ली है और ऑलमोस्ट 48 आवर्स, यानी कि 2 दिन हो गए हमें जर्नी करते हुए इस ट्रेन में। हालांकि दिन तीसरा है, पर 48 घंटे अब जा कर के हो रहे हैं। और अब जो रूट है ना वो बिल्कुल कॉमन रूट है, मतलब ये तो आपने बहुत बार देखा होगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि अब आपको
सब कुछ डिटेल में ना दिखाऊं, सिर्फ मेन जो चीज़ें हैं, मेन स्टेशन है, बस वही दिखाऊंगा आपको मैं। और एक और चीज़ है, ये हमारे डॉक्टर साहब थे, ये आए हुए थे, कोई तो कोच में अच्छा फील नहीं कर रहा था, तो उनके इलाज के लिए ये डॉक्टर साहब आए थे और चेकअप करके वापस जा रहे हैं। मतलब ये चीज़ अच्छी है कि अगर आप ट्रेन में अच्छा फील नहीं कर रहे हो ना, तो आपको जो मेडिकल फैसिलिटी है वो मिल जाती है ट्रेन में, विच इज़ रियली नाइस है, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। यार एक चीज़ तो है कि बचपन से हम झांसी स्टेशन का नाम सुनते आए हैं, झांसी का बोर्ड देखा है, और अब ये नया नाम देख करके ना थोड़ा सा मतलब अजीब तो लगता है कि क्या ये झांसी स्टेशन ही है या फिर कोई और स्टेशन है। तो ये हमारी वेज थाली जो कि हमें इस ट्रेन में मिलती है, और इसमें दाल तो दिख गई मुझे, बाकी वो कोई तो सब्ज़ी है ग्रेवी वाली बढ़िया सी। ये देखो भाई रोटी है, ऐसे गट्ठर बट्ठर मान के दे दी है। कागज छुटाना पड़ रहा है उससे। राजमा है इसमें, तो मुझे उससे थोड़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, शायद देखिए इसका स्वाद खाना को। बाकी रोटियाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे ज़बरदस्ती मोड़ के दे दी गई। राजमा का स्वाद तो अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे लंगर का खाना हो, पराठे वही वाले लग रहे हैं। झांसी की थाली से बेहतर है। आलू बहुत बढ़िया है, ये जरूर खा सकते हो। अब मैं बस दाल टेस्ट कर लेता हूँ। दाल ओके, बाकी खाना सेटिस्फैक्ट्री है, आराम से खा सकते हो, अच्छा लग रहा है। तो वक्त हो चुका है करीब 3 बजे का, और पहुंचने वाले हैं ग्वालियर जंक्शन। तो ग्वालियर को जंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तरफ से यहाँ से गुना की जो लाइन है ना वो आती है ग्वालियर की तरफ, तो ये जो लाइन देख रहे हैं ये गुना की तरफ से आ रही है। ग्वालियर नैरो गेज श्योपुर कला तक चलती थी, पर अब ये भी बंद होकर के एक कोने में पड़ी हुई है। तो ग्वालियर में ज़्यादा बोलने का मौका मिला नहीं, जैसे ही मैं नीचे उतरा आपसे बात करने के लिए तुरंत हॉकिंग हो गई। सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट था यहाँ पे, पर एक चीज़ की एक्साइटमेंट है कि बहुत ही जल्दी हम चंबल के एरिया से गुजरेंगे, चंबल घाटी को देखेंगे, चंबल ब्रिज को देखेंगे। वो सबसे एक्साइटिंग पार्ट होने वाला है इस जर्नी का। फ़िलहाल ग्वालियर के बाद का बात कर रहा हूँ मैं। बाकी उसके बाद ट्रेन हमारी आगरा मथुरा होते हुए निज़ामुद्दीन और न्यू दिल्ली रुकने वाली है। तो ये पूरा का पूरा एकदम से रिपीट रूट है, मतलब बहुत बार मैंने इसमें ट्रैवल किया हुआ है, तो कुछ ख़ास दिखाने को है नहीं। लेकिन हाँ, चंबल घाटी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वही एक चीज़ है जो इस रूट पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये रूट जो है ना, ये भिंड इटावा की तरफ निकल जाता है, और हम सीधे निकल रहे हैं आगरा कैंट की तरफ। तो पिज़्ज़ा इन ट्रेन, वाह बढ़िया है। अभी झांसी में नॉर्मल हमने खाना खाया था, और अब ग्वालियर में पिज़्ज़ा जो है वो ऑर्डर कर लिया हमने। तो जो चंबल घाटी है उसकी शुरुआत तो हो चुकी है। बाकी देखो कैसे रेलवेज़ जो है इनको काट करके एक नया जो ट्रैक है ना वो बना रही है, और बिल्कुल हम चंबल घाटी में ऑलमोस्ट घुस चुके हैं। और अब यहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत चंबल घाटी के जो नज़ारे हैं वो देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ चंबल ब्रिज भी आपको देखने को मिलेगा। धौलपुर के बाद सीधा हमारी ट्रेन जो है वो रुकेगी आगरा कैंट में, और फिर मथुरा होते हुए निज़ामुद्दीन पहुंचेंगे, और आखिर में न्यू दिल्ली हमारी ट्रेन पहुंचेगी। एक्सक्यूज़ मी।
चलती ट्रेन से कैसे नीचे उतर रहे हैं। क्या टेक्निक है ये अरे भाई मत करो ऐसे, मत करो भाई, मत करो ऐसे, मत करो, क्यों कर रहे हो ऐसे। वो भाई साहब जो कब से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे ना, वो प्लेटफॉर्म पे नीचे उतरे, मतलब आखिर में प्लेटफॉर्म पे उतरे, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में, मतलब ट्रेन सीधे चल रही है तो वो उल्टे डायरेक्शन में उतरे और नीचे गिर गए वो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना भाई। पहली बात तो चलती ट्रेन से नीचे उतरो मत, और अगर उतर भी रहे हो, अगर खुजली है तो भाई मोमेंटम का ध्यान रखो, उल्टी डायरेक्शन में मत कूदो वरना गिरोगे बहुत बुरी तरह से। तो वक्त हो चुका है शाम के 5 बजे का और हम पहुंच चुके हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। वैसे ऑलमोस्ट ऑन टाइम ट्रेन यहाँ पहुंची है। बाकी एक चीज़ और है कि मथुरा में हमारी ट्रेन कोई हॉल्ट नहीं है, तो मथुरा हम स्किप करने वाले हैं। साथ ही साथ दिल्ली से बहुत सारी प्रीमियम ट्रेन जो है वो इस वक्त निकलती हैं मुंबई के लिए और अलग अलग डायरेक्शन में जाने के लिए। तो हो सकता है कि आगरा के बाद आपको ढेर सारी प्रीमियम ट्रेन के साथ क्रॉसिंग जो है वो देखने को मिले। और एक और चीज़ है, गेस करिए, जो हमारी सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है यानी कि गतिमान एक्सप्रेस, वो हमें ओवरटेक करने वाली है। याद है जब हम झांसी में थे तो गतिमान एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा था, और सोचिए गतिमान एक्सप्रेस वहाँ से निकल भी चुकी है और हमें ओवरटेक करने वाली है। तो उसका ओवरटेक भी आपको दिखाएंगे। बाकी बहुत तगड़ी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है अभी इस सेक्शन पे। चलिए, हमारी ट्रेन का डिपार्चर का वक्त हो चुका है और ऐसा लगता है कि ट्रेन हमारी सिर्फ 2-2 मिनट ही रुकती है स्टेशन पे। बाकी अब मथुरा में कुछ तगड़े एक्शन जो हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। बेहद खूबसूरत शाम और पहुंचने वाले हैं मथुरा जंक्शन। देखते हैं कि मथुरा जंक्शन पे हमारी ट्रेन रुकती है या फिर इसको स्किप करती है, क्योंकि मथुरा जंक्शन पे हमारी ट्रेन का कोई हॉल्ट नहीं है। अब आप लोग मुझे बताइए कि हमारी ट्रेन जो है वो मथुरा को स्किप करेगी या फिर रुकने वाली है। हॉन्किंग को देख के लग रहा है कि शायद हम स्किप कर दें। और बात करें गरीब रथ या फिर भारत की एकमात्र युवा एक्सप्रेस की, तो जब भी इनको देखता हूं ना तो थोड़ी दया आती है इनकी हालत देख करके, क्योंकि अब इनके दिन खत्म हो चुके हैं। और एक ज़माने में ग्रीन कलर की यूनिफॉर्म लिवरी हुआ करती थी इनकी, पर आज देखो तो यही उत्कृष्ट जो फीके रंगों वाले हैं ना, यही आपको दिखते हैं हर जगह। पर्सनली मुझे ये लिवरी जो है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। नॉर्मल ब्लू वाले ICF कोचेस लाख गुना अच्छे होते हैं इसके तुलना में। और अभी सिया राजधानी से हमारी क्रॉसिंग होने वाली है। मे बी सिया राजधानी। तो सिया राजधानी के बाद मुंबई राजधानी भी पीछे से आ चुकी है। फिलहाल हमारी ट्रेन जो है वो अजय स्टेशन के पास में रुकी है, लूप पे रुके हम। मे बी यहाँ पे गतिमान एक्सप्रेस जो है वो ओवरटेक करने वाली हमें, और साथ ही साथ इस तरफ से अगस्त क्रांति राजधानी भी आ रही है। चलिए, ओवरटेक के बाद वापस से हमारी ट्रेन अजय से अब निकल चुकी है। बाकी आपको ये जो क्रॉसिंग्स और ओवरटेक्स थे कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वक्त कम है इसलिए सीधा मैं आपको हज़रत निज़ामुद्दीन में हमारा अराइवल जो है वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताने या दिखाने को नहीं है, तो सीधा आपको ले चलते हैं नई दिल्ली।
तो ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं और पहुंच चुके हैं देश की राजधानी नई दिल्ली। मतलब एकदम अपने सदर्न टिप से स्टार्ट किया हमने जर्नी और पहुंच चुके हैं देश की राजधानी। और इस बीच करीब हमने 3117 किलोमीटर की जर्नी जो है पूरी कर ली है। टाइम अराउंड 55 घंटे लगे हमें ये जर्नी पूरी करने में। बाकी जर्नी यहाँ पे एंड नहीं होती है, बल्कि यहाँ से एक खूबसूरत सफ़र जो है वो शुरू होता है। मतलब न्यू दिल्ली से अब हम जाएंगे कटरा की तरफ। और आपको पता ही है कि कटरा का सेक्शन जो है ना, जम्मू कटरा का सेक्शन जो है ना, वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और एक और चीज़ है, न्यू दिल्ली जो है इस ट्रेन का 43rd हॉल्ट है। तो बस कुछ ही देर में हमारा डिपार्चर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से होने वाला है और हमने अपने लिए यहाँ पे डिनर जो है वो ऑर्डर करके रखा हुआ है। तो पहले आपको डिपार्चर दिखाते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, उसके बाद से अपना डिनर जो है वो फिनिश करते हैं। और ये रूट बहुत ही ख़तरनाक है और यहाँ पे चोरी की घटनाएं जो है ना वो आए दिन होती रहती है। इसलिए मैं अब अंदर जाता हूँ और बाकी चीज़ें आपको बाद में दिखाऊंगा। तो बात करें आज के डिनर की ना, तो डिनर जो है वो कुछ ऐसा है। हमारे पास चाउमीन भी है और ये जो है सैंडविच जो है वो हमने मंगाई हुई है। तो बहुत ही लाइट डिनर आज करने वाले हम। वैसे लाइट तो नहीं है लेकिन फिर भी चलो, बहुत हो गया दाल चावल, बहुत हो गई साउथ इंडियन। अब कुछ अलग ट्राई करते हैं और सीधे पहुंचेंगे हम लोग यहाँ से SVD के, यानी कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा, और वहाँ पे कुछ और ट्राई करेंगे। फिर फ़िलहाल डिनर करते हैं और उसके बाद से इस जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं। तो ये है हमारा डिनर, जल्दी से को फिनिश करते हैं और भाई थोड़ा रेस्ट करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। करीब 55 घंटों से हम जर्नी करें इस ट्रेन में। तो नई दिल्ली के बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन आए, पर रात के वक्त में कोई फ़ायदा नहीं दिखा उनको दिखाने का, तो सीधा आपसे सुबह मिलते हैं। तो सूरज बस निकलने ही वाला है और चांद भी धीरे धीरे सूरज की रोशनी में लुप्त होने लगा है। बहुत ही खूबसूरत सनराइज़ हुआ है और ठंडी भी काफ़ी लग रही है अब तो। और फिलहाल अभी हम सांबा स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। जम्मू बस पहुंचने ही वाले हैं। बाकी अब ऐसा लग रहा है कि आखिरकार जो अपनी जर्नी है वो ख़त्म होने वाली है। इतनी लंबी जर्नी की उम्मीद तो कभी मैंने की नहीं थी, पर आज मैं इतनी लंबी जर्नी जो है वो कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट ये चौथा दिन कह सकते हो आप, 4th डे हमारा इस ट्रेन में। तो अब हर जगह आपको जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हैं वही देखने को मिलते हैं। जम्मू में भी है, कटरा में भी है, और ये ट्रिप शेड है जम्मू का। तो आखिरकार जम्मू तवी में हमारा आगमन हो चुका है और जब कटरा रेलवे स्टेशन नहीं बना था तो सारी ट्रेनें यहाँ पे अपना सफ़र ख़त्म करती थीं। तो ऑलमोस्ट अपने जर्नी के सेकंड लास्ट हॉल्ट पहुँच चुके हैं और करीब 3700 किलोमीटर की जर्नी जो है वो पूरी हो चुकी है हमारी। बस एक आखिरी स्टेशन यानी कि SVD के श्री माता वैष्णो देवी कटरा, वहाँ पहुँचने के बाद ये जर्नी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मैंने सोचा था कि जनरल क्लास में जा कर के लोगों से बातचीत करूंगा जो लोग कन्याकुमारी से ट्रैवल कर रहे हैं, पर मोस्टली जो लोग थे ना कन्याकुमारी से बैठे थे वो सभी लोग ट्रेन को डिबोर्ड कर चुके हैं और सिर्फ जो लोकल लोग हैं ना, सिर्फ बस वही बचे हैं जो शॉर्ट डिस्टेंस करने वाले होते हैं। बाकी सभी लोगों ने ट्रेन को ऑलमोस्ट डिबोर्ड कर दिया है। जम्मू स्टेशन पे भाई छोले भटूरे मिल जाते हैं आपको। तो फाइनली डिपार्चर हो चुका है अपना जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से। अब इसके बाद आपको सीनिक जर्नी जो है वो देखने को मिलने वाली है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलने वाले हैं।
तो अब जो है ना हमारा ब्रेकफास्ट जो है बड़ा अच्छा होने वाला है। ब्रेड पकौड़े, दूध और ये हॉर्लिक्स। मतलब मज़े की बात है ना कि चाय की जगह हॉर्लिक्स जो है वो पीने वाले हैं। तो बहुत लोगों का कहना होता है कि संदीप भाई जब भी कुछ अच्छा लैंडस्केप गुजर रहा होता है तो आप बोला मत करो, तो मैं बिल्कुल चुप हो जाता हूँ और आप लोग इस खूबसूरत नज़ारे को बड़े मज़े से एंजॉय करो। वाकई में व्यू तो बस इससे ज़्यादा मैं शांत नहीं रह सकता। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये पूरा लैंडस्केप। बाकी आप लोग को ये रूट कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। फ़िलहाल हमारी ट्रेन जो है वो यहाँ पे रुकी है क्योंकि यहाँ पे मालवा से क्रॉसिंग होने वाली है और बहुत सारे बंदर। भाई क्या चाहिए? नहीं नहीं नहीं, इधर कूदना नहीं, कूदना नहीं, कूदना नहीं। और देखते ही देखते बंदरों की फौज इकट्ठा हो गई खाने की तलाश में। तो इसी के साथ उधमपुर स्टेशन पहुंचने वाले हैं और एक बात बता दूं कि ये स्टेशन यकीन मानो तो कटरा के बाद मुझे बेहद खूबसूरत लगता है। ठंडा मौसम, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ, स्टेशन पे हरियाली और क्या ही बताएं, बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है ये। कितना प्यारा, कितना खूबसूरत रेलवे स्टेशन है ये। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वाकई में बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है ये, छोटा सा प्यारा सा, पीछे पहाड़। मैं आप सभी को शब्दों में नहीं बयां कर सकता कि कितनी खुशी हो रही है। जर्नी जो है बस सफल होने वाली है। पहुंच चुके हैं कटरा रेलवे स्टेशन। वाकई बहुत खुशी हो रही है। वैसे तो कटरा हम बहुत बार ही आ चुके हैं, पर इस बार कटरा आने की जो खुशी है ना वो एक अलग ही लेवल पे है, क्योंकि इतना लंबा सफ़र तय करके हम यहाँ पहुँच रहे हैं। वाकई बहुत खुशी हो रही है। हम आपके लिए कन्याकुमारी से सफ़र करके आ रहे हैं। पूरा भारत देखते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं और इसकी खुशी जो है ना वो
नहीं बयां हो सकती तो नहीं बयां हो सकती। और इस पल में मैं बस फील कर रहा हूँ कि आखिरकार हमने कर दिया। चलिए इसके बारे में तो आखिर में बात करते हैं, फ़िलहाल पहुँच चुके हैं अपने गंतव्य स्टेशन पे। तो फाइनली करीब 3788 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके पहुंच चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा। अपनी जर्नी जो है वो पूरी हुई। जब जर्नी हमने स्टार्ट की थी तो ये नहीं सोचा कि जब यहाँ पहुँचेंगे तो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा, इतना तो खुशी होगी, पर सच में ये सफ़र करने के बाद ना आज बहुत ही खुशी हो रही है। एक प्राइड फील हो रहा है कि हमने इंडिया की 3rd लॉन्गेस्ट ट्रेन जो है वो कवर कर ली है। करीब 70 आवर्स की जर्नी तो हमने की है, जिसमें करीब 12 स्टेट्स हमने क्रॉस किए हैं। मतलब एक ही बार में इतना सारा स्टेट क्रॉस करना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब अलग अलग स्टेट्स को क्रॉस करते करते हमने उनके अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज को सुना और वाकई में ऐसा लगा कि हम पूरे भारत को एक्सप्लोर करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। तो ये थी हमारी इंडिया की 3rd लॉन्गेस्ट ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस में जर्नी। और जैसा कि नाम से है हिमसागर, यानी कि हिम मतलब हिमालय और सागर मतलब समंदर। हालांकि थोड़ा उल्टा हो गया यहाँ पे, हमने सागर से शुरुआत की और हिमालय तक पहुँच रहे हैं। लेकिन बस आप समझ जाओ कि किस तरीके से एकदम सदर्न टिप से इंडिया के जो नॉर्दर्न टिप है यहाँ पहुँचे हम। बहुत जल्दी यहाँ से लाइन जो है वो शुरू होगी श्रीनगर की तरफ, यानी कि बारामूला की तरफ। तब वो जर्नी करने में मज़ा आएगी। तब कन्याकुमारी से पहुँचेंगे अगर हम श्रीनगर ना, तो वो जर्नी और लाजवाब होगी। पर देखते हैं वो रूट कब खुलता है। बाकी फ़िलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। आपको जर्नी कैसी लगी और अगर आपने पूरा पार्ट देखा है ना इस वीडियो का, तो आपको सैल्यूट है, आपको सलाम है। क्योंकि मतलब हम जब जर्नी कर रहे थे तो हम शायद बोर हो गए, तो शायद आप लोग भी देखते तो बोर हो ही चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपने ये पूरा पार्ट देखा है तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं किसी और जर्नी में। लेकिन एक चीज़ और है, हमारे साथ ट्रैवल करे थे सत्या भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई ये? मैंने शुरू में सोचा था कि शायद बोर हो जाए, पर ऐसा बिल्कुल कहीं भी नहीं हुआ। लगातार कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा जर्नी में, एंटरटेनिंग की, मज़ेदार हो गए। और इनफैक्ट आपको शायद खुद पता हो, हम लोग जम्मू तवी से यहाँ तक तो बैठे भी नहीं है सीट, पता नहीं हमारी सीट कौन सी। तो बोरियत जैसी तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। जर्नी बहुत ही कमाल की थी। मिलते हैं आपसे नई जर्नी में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।